Good morning, everyone. How are you, children? I hope you all are very good. So, children, now today we also continue our lesson means of communication. Today I will again repeat this lesson. Okay. Now listen carefully. We all like to keep in touch with our friends and relatives by meeting them as often as possible. We all like to keep इन टच विद आवर फ्रेंड्स. हम लोग क्या है अपने फ्रेंड्स के साथ और रिलेटिव्स के साथ टच में रहना क्या करते हैं, पसंद करते हैं, उनसे मिलना पसंद करते हैं. बट इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू विजिट दैम. बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एवरी डे टू विजिट दैम. सो हाउ डू वी स्टे इन टच विद आवर लव्ड वंस. तो हम कैसे उनसे टच में रह सकते हैं. कम्युनिकेशंस, इट मीन्स द meaning of communication is receiving the message and sending messages. We can write letters, make phone calls, on send emails. हम लोग क्या कर सकते हैं, लेटर्स भेज सकते हैं, फ़ोन कॉल कर सकते हैं और ईमेल्स भेज सकते हैं. सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन और messages is called communication. It's clear, children? सेंडिंग एंड रिसीविंग, जो आप मैसेज भेजते हैं एंड यू रिसीव मैसेज, इंफॉर्मेशन और मैसेजेस इज कॉल्ड कम्युनिकेशंस. लॉन्ग एगो, ट्रेन पिजन कैरिड मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले ट्रेन पिजन, जो कबूतर होता था, ट्रेन कबूतर होता था, वो क्या करता था, ही वॉज कैरिड द मैसेजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. वो क्या करता था, मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह में लेकर जाता था. पीपल वेंट ऑन फुट और ऑन एनिमल्स टू डिलीवर मैसेज. पीपल्स क्या करते थे, या तो पैदल जाते थे या फिर एनिमल्स के थ्रू क्या करते थे, अपने मैसेजेस को डिलीवर करते थे. बट दीज मीन्स वर स्लो एंड नॉट सो रिलायबल. बट जो ये तरीका था मैसेजेस भेजने का, ये क्या था, बहुत ही स्लो था. टुडे वी हैव सेवरल फास्टर एंड मोर रिलायबल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो आज क्या है, हमारे पास बहुत से क्या हैं, तरीके हैं कम्युनिकेट करने के. First is postal system. One of the cheapest and most popular means of communication is a letter. बच्चों, जो पोस्टल सिस्टम होता था, जो लेटर होता था, ये क्या होता था, बहुत ही सस्ता होता था और ये बहुत ही क्या था, पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस था. We can buy stamps, inland letters, postcards and stamps envelope from the post office. हम लोग क्या है, स्टैम्प, लेटर्स, पोस्ट कार्ड, स्टैम्प, एनवलप्स, ये सब हम कहाँ से खरीदते हैं, पोस्ट ऑफिस से. लेटर्स कैन बी सेंड बाय राइटिंग मैसेजेस. लेटर्स क्या है, कैन बी सेंड बाय राइटिंग मैसेजेस. हम क्या है, लिख करके अपने मैसेज को क्या करते हैं, भेजते थे. A postcard or even on a sheet of paper and putting it in a stamp envelope. और जब हम लेटर लिख देते हैं, उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, एक एनवलप में डालते हैं. We then post our letter in a letter box. और उसके बाद हम क्या करते हैं, after that we post our letter in a letter box. These letters are then carried by road, rail, air और water transport to different cities and countries. जो ये लेटर होते थे, ये कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, by road, rail, air और water transport. For the letter to reach safely, we must write to complete address along with pin code. हमें क्या है, for the letters to reach safely, अगर लेटर को सेफली पहुंचाना है तो हमें वी मस्ट राइट द कंप्लीट एड्रेस. हमें क्या है, अपने कंप्लीट एड्रेस के साथ साथ क्या है, एक पिन कोड भी लिखना होता है.
Urgent letters or parcels can be sent to any city of our country through speed post and or by courier. अगर आपको अर्जेंट लेटर्स और पार्सल भेजना है तो हम किसकी हेल्प लेते हैं, स्पीड पोस्ट या फिर कुरियर की. ठीक है. द आइटम्स रीच द पर्सन विद इन अ डे और टू. जो स्पीड पोस्ट होता है या कुरियर होता है इसमें हमें क्या है, एक दिन या दो दिन से ज़्यादा का समय नहीं लगता है. तो इसलिए जब अर्जेंट लेटर्स हमें एक प्लेस से दूसरी प्लेस में भेजना होता है तो हम स्पीड पोस्ट या कोरियर का यूज़ करते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टेलीफोन्स. The fastest means of communication is the telephone. The fastest means of communication, जो टेलीफोन है इसको हम क्या है, fastest means of communication. We also call them fastest means of communications. On the telephones, we can easily talk to our friend, relative, and in our own city. हम लोग क्या है, टेलीफोन्स के थ्रू क्या करते हैं, अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं अपने सिटी में या इन अनदर सिटी और इवन इन अनदर कंट्री. या हम अपनी सिटी में या दूसरी सिटी में या फिर दूसरी कंट्री में. रिटर्न मैसेज कैन बी सेंट इंस्टेंटली थ्रू अ फैक्स मशीन. और रिटर्न मैसेज क्या है, कैन बी सेंट इंस्टेंटली. जो हम रिटर्न मैसेज भेज सकते हैं किसके थ्रू भेज सकते हैं, फैक्स मशीन के थ्रू भेज सकते हैं. मोबाइल और सेलुलर फोन्स आर वायरलेस. मोबाइल और सेलुलर फोन्स कैसे होते हैं बच्चों, वायरलेस. वायरलेस इट मीन्स जिसमें क्या होती है, तारें नहीं होती हैं. हैंस दे कैन बी कैरिड अलोंग वेयर एवर वी गो. तो इसलिए हम क्या है, इसको कैरिड कर सकते हैं और अलोंग वेयर एवर वी गो, जहाँ कहीं भी हम जाते हैं हम इसको क्या है, कैरी कर सकते हैं. क्यों कैरी कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अ वायरलेस फोन. It is a wireless. We can also send instant message or SMS short message service through our mobile phone. हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने फ़ोन से शॉर्ट मैसेज भी भेज सकते हैं. Now next topic is mass communications. Companies often need to advertise their products to a large number of people at the same time. कंपनीज ऑफन नीड टू एडवर्टाइज. कंपनीज को क्या होती है, एडवर्टाइज करने की ज़रूरत होती है. जो वो अपना प्रोडक्ट होता है उसको क्या करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम. कि एक समय में क्या है, वो जो मैसेज है वो सब लोगों तक पहुंच जाए. तो इसलिए वो क्या करते हैं, कंपनीज क्या करती है, ऐड करती है अपने प्रोडक्ट का. आप अगर बच्चों टीवी में अगर आप देखते होंगे, ठीक है, आप टीवी में ऐड देखते हो तो आप ये देखोगे, आप भी वो ऐड देख रहे हो और लोग भी वही ऐड देख रहे हैं. ठीक है, तो वो क्या होती है, कंपनीज क्या होती है, अपने प्रोडक्ट को ऐड के थ्रू क्या होती है, एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल, मतलब एक ही टाइम पे बहुत से लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाती है. Similarly, news about what is happening around the world has to reach a large number of people at the same time. Similarly, news about what is happening, और आप इस similarly news about what is happening, आप न्यूज़ सुनते हो और हमें पता चलता है कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. और वो जो न्यूज़ सुनते हैं वो क्या है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत से लोग क्या है एक ही टाइम पे उस न्यूज़ को सुनते हैं. आपने अभी रिसेंटली बच्चों देखा होगा कि जो कोविड चल रहा था, ये मैसेजेस क्या है बहुत से लोगों तक पहुंचा है. किसके थ्रू पहुंचा था, न्यूज़ के थ्रू. ठीक है, फॉर दिस पर्पस न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रेडियो एंड टेलीविजन्स आर यूज्ड. फॉर दिस पर्पस, अगर हमें क्या है, अपने जो ऐड है, अपना जो प्रोडक्ट है या न्यूज़ है, हमें क्या है एक टाइम पर बहुत से लोगों को पहुंचाना है, तो हम उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, रेडियो एंड टेलीविज़न.
जो ये थिंग्स हैं ये क्या होते हैं, हमें हेल्प करते हैं। क्या हेल्प करते हैं बच्चों? एक टाइम पर बहुत से लोगों तक एक मैसेज पहुंचाने में। दीज आर कॉल्ड मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशंस। और इसको हम क्या कहते हैं? मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन या फिर मास मीडिया। एज दे हेल्प टू कम्युनिकेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। जो मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशंस है वो क्या हेल्प करता है? एक समय पर बहुत से लोगों को क्या करता है? मैसेजेस पहुंचाता है। A newspaper gives us detailed news of events taking place in our country as well as in the world. न्यूज़पेपर हमें क्या देता है बच्चों? डिटेल न्यूज़ देता है और ऑफ इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन आवर कंट्री एज वेल एज इन द वर्ल्ड। ठीक है, अपनी कंट्री की और वर्ल्ड की। आपने बच्चों न्यूज़पेपर में देखा होगा क्या है? हमारी सिटी की, हमारे जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ की लोकल न्यूज़ भी क्या है हमें न्यूज़पेपर में मिलती है। रेडियो एंड टेलीविज़न प्रोवाइड द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ऑन इम्पॉर्टेंट इवेंट्स। और जो रेडियो और टेलीविज़न है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? लेटेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। न्यूज़पेपर में बच्चों हमें क्या होता है? जैसे हम आज की न्यूज़ होगी तो वो हमें क्या मिलेगी? कल मिलेगी। लेकिन जो रेडियो और टेलीविज़न होता है वो हमें क्या है? लेटेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। Besides, we can listen to our watch a variety of programs. और इसके अलावा we can listen to our watch a variety of programs. हम क्या है? बहुत से programs भी देखते हैं। Some programs are for entertainment while others are फॉर इंफॉर्मेशन। देखो टीवी में बच्चों क्या होता है? एक तो एंटरटेनमेंट प्रोग्राम होता है और क्या होता है? न्यूज़ चैनल होते हैं, आपके डिस्कवरी चैनल होते हैं। ठीक है, उसमें हमको क्या है? बहुत से चैनल्स देखने को मिलते हैं। आपके कार्टून्स चैनल होते हैं। तो आप लोगों को क्या है? बहुत से क्या है इंफॉर्मेशन उसमें टीवी में मिलती है। The television has become the most popular means of communication in our country, be it cities, towns or villages. The television has become the most popular means of communication. जो टेलीविज़न है ये क्या है? बहुत ही पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस है। ठीक है, आपने देखा होगा बच्चों आज के टाइम पे जो इस टाइम पे क्या है? हमारे सिटीज़ टाउन सभी के घरों में क्या होता है? टीवी होता है। इवन विलेजेस में भी क्या होता है? टीवी होता है। तो उनको क्या है? जो न्यूज़ है, लेटेस्ट जो न्यूज़ है उनको क्या होती है? प्रोवाइड होती है। उनको क्या मिलती है? लेटेस्ट न्यूज़ मिलती है। सैटेलाइट। Today's satellites placed high above the earth help to send telephones, messages, radio and TV programs around the world instantly. अब जो आपने देखा होगा जो ये टेलीफोन्स है, रेडियो है, टीवी है, ये सब किसके कारण होता है? सैटेलाइट क्या करता है? हमें हेल्प करता है। इसीलिए हम लोग क्या, हमें लाइव टेलीकास्ट देखने को भी मिलता है। आप देखते होंगे, मैचेस देखते होंगे आजकल, जैसे IPL चल रहे हैं तो आप क्या है? IPL क्या देखते हो? लाइव टेलीकास्ट देखते हो। तो वो किसके कारण देखते हैं हम लोग? सैटेलाइट के कारण। It is because of satellites that we are able to see sports and other events taking place in any part of the world live, pronounced, rhyming with hive. फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ आवर होम्स। ठीक है, जो भी हम लाइव टेलीकास्ट देखते हैं, आप न्यूज़ अगर देखते हो, आप अगर देखते होंगे इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे में जो भी प्रोग्राम होते हैं लाइव चलते हैं, तो वो किसके कारण, कौन हमें हेल्प करता है लाइव देखने में? सैटेलाइट हमें हेल्प करता है। जो भी हम प्रोग्राम देखते हैं, लाइव टेलीकास्ट देखते हैं, आपको जैसे आप आजकल IPL देख रहे हो, तो ये सब हम किसके कारण देख पाते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ सैटेलाइट। इंटरनेट एंड ईमेल। कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट हैव मेड कम्युनिकेशन फास्टर एंड मोर एफिशिएंट। कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट हैव मेड कम्युनिकेशन फास्टर एंड मोर एफिशिएंट। जो कंप्यूटर्स और इंटरनेट है वो क्या है? फास्टर कम्युनिकेशंस है और बहुत ही एफिशिएंट है। इफ़ यू हैव कंप्यूटर यू कैन लॉग
ऑन द इंटरनेट एंड सेंड ईमेल्स इंस्टेंटली। आप क्या है कंप्यूटर्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपने ईमेल्स वगैरह भेज सकते हैं। यू कैन सेंड पिक्चर्स एंड मैसेजेस फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ऑन द इंटरनेट। आप क्या है पिक्चर्स भेज सकते हैं, मैसेजेस भेज सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। You can also get information about the weather, latest happenings around the world and anything you want to know through the internet. You can also get information about the weather. आप क्या है information, आपको क्या है weather की information, latest जो happening हो रहा है आपके around the world, जो भी संसार में क्या है जो latest happening हो रहा है, ये सारी news हमें क्या है इंटरनेट के थ्रू मिलती है। Smartphone and e-readers. Each day newer and better machines that helps communications are coming out. Some of these are the smartphone and the e-book reader. Each day newer and better machines that help communications are coming out. आप देखते होंगे बच्चों जो क्या है समय के साथ साथ क्या हो रही है, टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, इन्वेंशन हो रहा है और नई नई टेक्नोलॉजी आती है। आप फ़ोन में बच्चों आप फ़ोन यूज़ करते हैं, सभी फ़ोन यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं। आप उसमें देखते होंगे कितने न्यू न्यू फंक्शंस क्या हमें देखने को मिलते हैं। अ स्मार्टफोन combines the features of a phone and a computer, so it can be used to make telephone calls, send the receive emails and check office document। जो स्मार्टफोन होते हैं बच्चों वो क्या है कंबाइंस है फ़ोन का और कंप्यूटर का। आप उसमें देखते होंगे हम फ़ोन में टाइप कर सकते हैं, हम फ़ोन में मैसेजेस भेज सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, अपने जो डॉक्यूमेंट हैं उनको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जो स्मार्टफोन होते हैं वो हमें क्या होते हैं हर तरीके से क्या करते हैं हेल्प करते हैं। इट ऑल्सो यू टू प्ले म्यूज़िक एंड टेक फोटोग्राफ्स। आप क्या उसमें खेल सकते हो, म्यूज़िक सुन सकते हो और फोटोग्राफ्स ले सकते हो। एन ई बुक रीडर ऑल्सो कॉल्ड an e-reader can be used for downloading and reading digital books and periodicals। ठीक है, आप जो ई बुक रीडर है उसमें हम क्या कर सकते हैं रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है, ऑल दीज लेटेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस हैव ब्रॉट द वर्ल्ड क्लोजर एंड हेल्प टू कनेक्ट पीपल। जितने भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है बच्चों वो हमें क्या है संसार के क्लोज लेकर के आती है और हेल्प करती है हमें क्या है एक दूसरे लोगों से कनेक्ट करने में क्या करती है हमें हेल्प करती है। तो जो आज के टाइम है जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं ये हमारे लिए क्या है बहुत ही हेल्पफुल हैं। नाउ चिल्ड्रन आई विल एक्सप्लेन द वर्कशीट। Now question number 1 is define the sentences. First, communications. Sending or receiving messages. Satellite. An electronic device sent into space to collect information. Third one is internet. A communication network that links computers all over the world. Fourth is courier, a private body which does the job of carrying messages from one place to another. Fax, short from facsimile automated Xerox. Now second question is give one word answer. Cheapest mode of communication is letter. The images shown below is a kind of mass communication. Which means of communication is very effective for people who are uneducated। बच्चों जो क्या है अनएजुकेटेड लोग हैं उनके लिए कौन सा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस क्या होता है सही होता है। तो कौन सा होता है बच्चों
टेलीविज़न। कौन सा होता है? टेलीविज़न, क्योंकि वो उसमें क्या है, सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। लाइव प्रोग्राम्स ऑन टेलीविज़न इज़ ब्रॉड थ्रू। जो लाइव प्रोग्राम चलते हैं टीवी में वो किसके थ्रू चलते हैं? सैटेलाइट के। किसके थ्रू चलते हैं? सैटेलाइट के। विच बर्ड वॉज यूज टू सेंड मैसेज इन एंशियंट टाइम। पुराने टाइम पे कौन सी बर्ड का क्या है यूज़ करते थे मैसेजेस को इधर से उधर भेजने में? किसका यूज़ करते थे? पिजन का। नाउ नेक्स्ट वन इज शॉर्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया का क्या मीनिंग है? द मीनिंग ऑफ मास मीडिया इज टू कम्युनिकेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। ठीक है, जो मास मीडिया का क्या मतलब है कि बहुत से लोगों को एक टाइम पर क्या है मैसेजेस पहुंचाना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशंस? द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन इज सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन एंड मैसेजेस। What are the different means of communication that you see? आप कौन कौन से डिफरेंट जो है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस देखते हैं? द डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस दैट वी सी आर मोबाइल फोन, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, इंटरनेट। नाउ फोर्थ वन इज डू यू फील इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू कम्युनिकेट? वाई? क्या आपके लिए कम्युनिकेशन क्या है, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन और क्यों है? यस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू कम्युनिकेट सो दैट। क्यों इम्पॉर्टेंट है? वी कैन कीप इन टच विद अदर। हम लोग क्या है एक दूसरे से टच में रह सकते हैं। वी कैन गेट टू नो अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड। हमें क्या है इंफॉर्मेशन मिलती है कि वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है। Now fifth is how is communication developed over the year? Communications developed कैसे हुआ? Communications has developed over the year as many technologies like mobile phone, internet, etc. have been developed by which people who live far away can communicate with each other. बच्चों, जो communication कैसे developed हुआ है? हम लोग जो फ़ोन का यूज़ करते हैं, इंटरनेट का यूज़ करते हैं, ठीक है, इसके कारण क्या है कम्युनिकेशंस क्या है डेवलप्ड हुआ है। और ये ऐसे लोगों के लिए जो क्या है बहुत दूर रहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग लेटर का यूज़ करेंगे तो लेटर क्या है, लेटर तक पहुंचने में क्या होता है, लेटर को पहुंचने में बहुत समय लगता है। तो इसलिए क्या है हम लोग टेलीफोन और इंटरनेट का यूज़ करते हैं। What has made communication through computer possible? ठीक है, What has made communication through computer possible? क्या बनाता है जो हम कम्युनिकेशंस जो हम कंप्यूटर में क्या है मैसेजेस भेजते हैं, तो कौन क्या है उसको परफेक्ट बनाता है, कौन हेल्प करता है? तो कौन करता है बच्चों? इंटरनेट हैज़ मेड कम्युनिकेटिंग थ्रू कंप्यूटर पॉसिबल। इंटरनेट के कारण हम लोग क्या है कंप्यूटर में क्या है मैसेजेस को क्या है इधर से उधर भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज लॉन्ग क्वेश्चन। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ अ टेलीफोन? टेलीफोन का क्या है, क्या एडवांटेज है? टेलीफोन इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। थ्रू telephone we can easily talk to our friends or relatives in our own city, in another city, in India or even in another country. टेलीफोन क्या है बच्चों? सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस है और हम लोग क्या है अपनी सिटी में हम अपने फ्रेंड से अपने रिलेटिव से बात कर सकते हैं, अपनी सिटी में या दूसरी सिटी में या इंडिया में कहीं पर भी कहीं किसी भी सिटी में हो तो हम क्या है बात कर सकते हैं। इवन अनदर कंट्री, अगर वो दूसरी कंट्री में भी है तब भी हम क्या है उनसे बात कर सकते हैं। हाउ डू पोस्ट ऑफिस हेल्प अस कम्युनिकेट? पोस्ट ऑफिस कैसे हेल्प करता है कम्युनिकेट करने में? थ्रू पोस्ट ऑफिस वी कैन कम्युनिकेट विद अदर बाय सेंडिंग लेटर्स, बाय राइटिंग मैसेजेस और ऑन एन inland letters, postcards and putting it
in a stamp envelope. These letters are then carried by road, rail, air or water transport to different cities and countries. हम लोग क्या है बच्चों, जो लेटर्स लिखते हैं, लेटर्स लिख करके उसको एनवलप्स में डाल करके और फिर क्या है उस लेटर को कहाँ वो करेंगे, हम लोग लेटर बॉक्स में डालेंगे, ठीक है। और ये लेटर्स कौन लेकर के कैसे पहुंचता है, बाय रोड, रेल, एयर, वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या है हम लोग एक सिटी से दूसरी सिटी या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हम लोग क्या है पहुंचा सकते हैं। हाउ डू सैटेलाइट हेल्प इन कम्युनिकेशन? सैटेलाइट कम्युनिकेशंस करने में कैसे हेल्प करता है? Satellite communicate by using radio waves to send signal to the antennas on the earth. The antennas then capture those signals and process the information coming from those signals. जो सैटेलाइट होता है बच्चों वो क्या करता है, जो एंटीनास होते हैं वहाँ पर रेडियो जो तरंगे होती हैं, वेव्स कहते हैं तरंगों को, ठीक है। रेडियो वेव्स टू सेंड सिग्नल, और वो क्या करता है सिग्नल भेजता है और फिर क्या है वो एंटीना सिग्नल को लेती है और उसके बाद क्या है वो सिग्नल हम तक पहुंचता है। हाउ इज़ टेलीविज़न बेटर देन रेडियो? टेलीविज़न रेडियो से कैसे बेटर है? टेलीविज़न इज़ बेटर देन रेडियो बिकॉज ऑन रेडियो वी कैन ओनली लिसन टू अ मैसेज। हम रेडियो में सिर्फ क्या कर सकते हैं बच्चों, मैसेजेस सुन सकते हैं, बट while on television we can listen messages, also see the person who is giving the messages. हम लोग क्या है टीवी में एक तो मैसेज सुन सकते हैं और दूसरा जो मैसेज पहुंचा रहा है हम उसको भी देख सकते हैं। तो बच्चों ये थे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस, ठीक है। कौन कौन से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से? पोस्ट, लेटर्स, टेलीविज़न, ठीक है, लेटर्स, टेलीविज़न ऑफ टेलीफोन, ठीक है, सैटेलाइट, न्यूज़पेपर, ये सब हमारे क्या हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस हैं और ये हमारे लिए क्या है बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।